अस्सलाम वालेकुम काबिल कदर व्यूअर्स। इस वक्त पंजाब के अंदर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट आने वाली हैं। इमरान खान की ज़बरदस्त चालें और पीडीएम उसके तोड़ सोचने में लगी हुई है। इस वक्त जब पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी है तो मैंने ये जानने के लिए कि पीटीआई के मुक़्तदर हल्के क्या सोच रहे हैं, पीटीआई के एक सरकर्दा रहनुमा और असम्बलियों की तहलील में मरकजी किरदार अदा करने वाले जनाब सरदार सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली के हल्के का दौरा करने का फैसला किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने हल्का 88 पिपला का विज़िट किया, वहाँ के लोगों से आरा ली, लोगों से मिला और उनके तजज़िये भी लिए कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। यहाँ देखकर मैं हैरान रह गया कि जनाब सब्तैन खान साहब ने इस हल्के को पेरस बना दिया है। हर तरफ डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चौकें तैयार हो रही हैं, बड़े बड़े डबल रोड तैयार हो रहे हैं, पार्कें बनाई जा रही हैं, लिंक रोड तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि ये वो पुराना पिपला लियाकताबाद नहीं है बल्कि पेरिस बन चुका है। हर तरफ डेवलपमेंट के कामों का अंबार लग गया है। आप जिधर जाएंगे, जहां देखेंगे, जोश व खरोश से काम जारी है। ऐसे में जब खबर आई कि असम्बली टूट गई है तो लोग बड़े शशोपंज में थे, मगर मैं हैरान हूँ कि पीटीआई के लिए उनकी हमायत बढ़ गई। वो पीटीआई के साथ जोर शोर से साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ टोह लगा रहा था कि आइंदा क्या होने वाला है, तो दोस्तों मुझे कुछ कारामद बातों का पता चला। सबसे पहले तो ये पता चला कि पीटीआई चाहती है कि तमाम असम्बलियों को बर्खास्त कर दिया जाए और कबल अज वक्त इलेक्शन हो। तो दोस्तों यहाँ ये बातें भी चल रही थी कि इमरान खान का मकसद जो सबसे बड़ा ये है कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ भी टूट जाएं, और कौमी असम्बली तो टूटेगी क्योंकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वफाकी हुकूमत से अलहदा होने का फैसला कर लिया है। इससे पहले चौंका देने वाली डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब तीनों एमक्यूएम के धड़े आपस में मिल गए। जो एक दूसरे को गिद्दार कहते थे वो एक दूसरे को मुहिब्बे वतन कहने लगे और सब ने एक इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर इरादा किया कि वो मिलकर काम करेंगे। फिर इससे और बड़ी डेवलपमेंट ये हो गई कि हुकूमत सिंध को अदालत की तरफ से जो हुक्म दिया गया कि आप 15 जनवरी को इलेक्शन करवाओ, तो उसके बाद हुकूमत सिंध मजबूर हो गई कि वो इलेक्शन कराए। तो दोस्तों इलेक्शन अगर होते हैं तो उसमें भी लोग ये समझते हैं कि पीडीएम को अक्सरियत नहीं मिलेगी बल्दियात में और वो शिकस्त खा जाएगी। अगर वो शिकस्त खाती है जनरल इलेक्शन से पहले बल्दियात में तो फिर आवाम के रुझान का सबको पता चल जाएगा। मैंने जो सर्वे किया है, इस वक्त इमरान खान मकबूलियत के अरूज पर हैं। लोग इंतहाई खुश हैं पीटीआई की हुकूमत से। वो तो ये भी गुमान कर रहे हैं कि अगर कोरोना में ये हुकूमत ना होती और ये पीडीएम की हुकूमत होती तो उन्हें भूखों मर जाने से कोई नहीं रोक सकता था। जिस तरह आटा 170 रुपए किलो बिक रहा है, उसका मुर्दे इल्ज़ाम या उसका जिम्मेदार यहाँ के लोग वफाकी हुकूमत को समझते हैं। ये बहस और है कि इसका जिम्मेदार वफाक है या सूबे हैं, सूबाई हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं या वफाकी हुकूमतें जिम्मेदार हैं। मगर दोस्तों इस वक्त यहाँ एक ही चीज़ गर्म है कि तरक्याती फंड्स का क्या बनेगा। ये जो ज़ोर शोर से काम जारी है, तो तरक्याती कामों के लिए जो टेंडर हो चुके हैं, जो पैसा आ चुका है, इसका क्या हो। आवाम इस वक्त देख रही है कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि निगरान हुकूमत भी इस काम को जारी रखे और वो फ़ंड को इस्तेमाल करे। हालांकि निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी
90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। अब दोस्तों, फंड्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फंड्स इस्तेमाल होंगे, तरक्याती प्रोजेक्ट जारी रहेंगे, लेकिन कैसे ये हम नहीं जानते। आवाम कह रही है कि उन्हें उम्मीद है कि ये तरक्याती काम जारी रहेंगे और हमें यकीन दहानियाँ भी कराई जा रही हैं, आवाम कह रही है। तो अब दोस्तों, जबकि गवर्नर साहब ने भी कह दिया है कि उन्हें 48 घंटे के अंदर अंदर फैसला करना है और 48 घंटे अंदर अगर वो फैसला ना कर सके तो ये असम्बलियां तलील होने की एडवाइस फाइनलाइज हो जाएगी। मतलब ये कि असम्बलियां तलील समझी जाएंगी। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में फिर केपी की असम्बली भी तहलील होगी। तो सोच रहे हैं पीडीएम के जोमा, अमायदीन, कायदीन कि कैसे सिचुएशन से बचा जाए। अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो कोई वाज़ेह बात नहीं आई। हाँ, बलीगुर रहमान साहब ने तस्लीम कर लिया है कि जो एडवाइस आई थी वो आई नहीं है। जब वो आई नहीं है तो फिर असम्बलियाँ फारिग हैं। दोस्तों, अब कबल अज वक्त अगर इलेक्शन करा लिए जाते हैं सिर्फ इन्हीं असम्बलियों में, वफाक में नहीं, तो फिर क्या लीगल पोजीशन होगी। इस मौके पे मफाहमत के बादशाह जनाब आसिफ अली जरदारी, जो नाकाम हो चुके थे पंजाब में और इमरान खान के जादू के आगे उनका कोई बस ना चला, वो अदालत में जाने के बारे में तजवीज़ दे रहे थे। ये शुनीद है। तो अब दोस्तों, वाज़ेह इम्कान है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जनरल होने जा रहे हैं, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी तजावीज़ मांग ली हैं कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अगर यहाँ होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सीटें मिलेंगी, वो अपना वजूद बरकरार रख सकेगी। अगर वो नहीं है यहाँ पर तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए भी मसला है कि वो सरवाइव कर सके। तो दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हो अपने मुल्क के लिए हो, अच्छा हो, बेहतर हो। आखिर में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियों से हमकिनार करे। अल्लाह हाफिज।